दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों आज के ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज दोस्तों आप लोग ध्यान से समझना। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या है। और दोस्तों ये कई बार जो है ना अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन जो है ना यह एक लौह युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है ना। अब लौह युक्त क्यों होता है इसको हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों रक्त में जो है ना लोहा पाया जाता है। अब आप बोलेंगे लोहा किस में पाया जाता है, तो थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखिए एक होता है लाल रक्त कोशिकाएं और एक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है किसकी वजह से, देखिए कई बार आपने सुना होगा कि हमारे खून का रंग जो है ना लाल क्यों होता है, तो कई लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन एक्चुअली होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन अभी हमने पढ़ा, हीमोग्लोबिन जो है लौह युक्त प्रोटीन है। और कई बार दोस्तों आपने एनीमिया के बारे में भी सुना होगा। एनीमिया में क्या, एनीमिया जब किसी को होता है तो क्या बोलते हैं कि खून की कमी हो गया है। तो एक्चुअल में दोस्तों क्या, जब खून की कमी होता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो आयरन की गोलियां देते हैं। तो आयरन की गोलियां क्यों देते हैं, तो दोस्तों आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन युक्त प्रोटीन है, ठीक है ना। आयरन युक्त प्रोटीन है, चाहे लोह युक्त प्रोटीन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है डॉक्टर आयरन की गोलियां देते हैं। और हीमोग्लोबिन जब बढ़ता है, ठीक है ना, तो इससे रेड ब्लड सेल्स ग्रोथ होता है। और आपको पता है रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है हमारे शरीर में। रेड ब्लड सेल्स का काम भी पूछा जाता है कि आखिर लाल रक्त कोशिकाओं का काम क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये हमारे शरीर में जो है ना रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ाती है, ठीक है ना, रोगों से लड़ती है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। देखिए एक बार समझिए, एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होना, ठीक है ना। आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन जो हमारा है वो है आयरन युक्त प्रोटीन, तो मतलब उसी की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, ठीक है ना, और बॉडी को जरूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलती, डाइट नहीं मिलने की वजह से ही जो है हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो कमने लगती है। इससे खून की कमी होने लगती है, खून की कमी होने लगती है। खून में बड़ी संख्या में जो है ना रेड ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है ना। अब देखिए हीमोग्लोबिन असल में जो है ना लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है। आ गया क्वेश्चंस, तो इस पे क्वेश्चंस बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप बुक को जो है ना, अगर आपके पास बुक है तो उसको डीपली पढ़िए। उससे क्या फायदा होगा कि उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, जिसका काम किसका काम, हीमोग्लोबिन मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसका क्या काम होता है। तो जिसका काम जो होता है ना फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के, मतलब कि शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का रंग हमेशा लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है। और देखिए रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और वहां से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स का काम, ठीक है ना। और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ाती है शरीर में। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों एक्चुअल में पीएच मान होता क्या है इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब देखिए जब पीएच मान 7 से अधिक होता है ना तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। और 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो एक बार हम पीएच स्केल देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा पीएच स्केल, ठीक है ना, जिसकी मतलब कि देखिए जो होता है ना, देखिए 7 से जिसकी जो अधिक होती है पीएच मान 7 से अधिक होती है तो वो क्या होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का। तो हमारा खून क्या हो गया, क्षारीय, 7.4 था ना उसका पीएच मान। और जो है ना 7 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। तो यहाँ पर 7 से कम जो होते हैं ना, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे 7 से कम जिसका पीएच मान होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ना नींबू और दही आता है, ठीक है ना, वो हमारे अम्लीय होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो रक्त आ गया वो क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन। तो जल जो है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर पूछा गया एनीमिया में जो है ना किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। अब दोस्तों देखिए ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट्स किसका नाम है, आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है, रेड ब्लड सेल्स का, याद रखिएगा। दोस्तों कई बार क्वेश्चंस इसमें भी बन जाता है कि शरीर में जब प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है तो हमें
हमारी बॉडी में क्या होता है, तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगता है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। और प्लेटलेट्स की कमी जो है ना कई वजह से होता है, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से भी। क्वेश्चन नंबर 7, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो है ना विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग जो है ना विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। रिकेट्स रोग को हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होने लगती है और साथ ही साथ शरीर भी जो है काफी ज्यादा वीक होने लगता है। एक्चुअली 80% ये रोग जो है वो बच्चों में पाई जाती है। दोस्तों आप जो है ना इस क्वेश्चन को याद कीजिए कि क्या आपको ये क्वेश्चंस याद है आपको, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है ना मैंने 5-6 दिन पहले आपको करवाया था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को मैंने इसलिए ऐड किए हैं आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि दोस्तों इससे मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट को जो है ना ये क्वेश्चंस याद है। क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ रहे हैं तो याद भी आपको होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग जो है जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप लोग सोचिए क्या ये क्वेश्चंस आपको याद है या नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये पॉल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं, तो इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है टाइफाइड रोग होता है और इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जल की कमी की वजह से जो है ना हमारी शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, ऐसा आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल की कमी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये मैंने आपको करवाया था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट करें, अगर आप गलत करते हैं तो मैं उसका राइट आंसर करूंगा, ठीक है ना। और प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है, अगर आपको याद होगा दोस्तों तो आप इसका आंसर जो है ना कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आप लोग सोचिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि जब कोई पदार्थ या जब कोई लिक्विड, कोई वस्तु जब वो दूसरी अवस्था में चेंज होता है, तो जब वो दूसरी अवस्था को जो है ना हम पहले वाली अवस्था में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए खोलते पानी से जल वाष्प बनना, अब देखिए यहाँ पर बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो यहाँ पर जो जल बना इसको यहाँ पर ये पिघलकर बना है, तो जल को हम फिर से यहाँ पर बना सकते हैं ना बर्फ। इसी तरीके से नमक का पानी में घुलना, तो हम पानी को सुखाकर नमक फिर से हम जो है वापस प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या चीजें नहीं कर सकते, तो एलपीजी का दहन, ठीक है ना, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमारी नेत्र की वो कम हो जाती है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब मायोपिया होता है जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है या उत्तल लेंस का? और दोस्तों दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना, जो नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति जिनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उनको ठीक करने के लिए पता है कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, ठीक है ना, मायोपिया में। और जब दूर दृष्टि दोष जिसको हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि उत्तल लेंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता, रक्त नहीं होता किंतु श्वसन स्थल होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा में जो है ना रुधिर नहीं होता, रक्त नहीं होता, बट श्वसन स्थल होता है, ये सांस ले सकता है। नंबर 15 करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है ना दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस स्थिति को जो है ना मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा उपस्थिति। और अवायवीय श्वसन जो होता है
वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवायवीय श्वसन किस में होता है और वायवीय श्वसन किस में होता है। तो एरोबिक जो वायवीय जो श्वसन होता है ना, ये जीवों में, मनुष्य में, जानवरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन किस में होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का जो है ना पूर्ण विखंडन वायवीय श्वसन में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, देखिए वायवीय श्वसन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जीव जंतु, मनुष्य में, पौध और इसमें जो आ जाएगा हमारा जानवरों में। और देखिए यहाँ पर जो है ना अवायवीय श्वसन भी पूछ लिया जाता है कि अवायवीय श्वसन किस में होता है? तो ईस्ट फीता कृमि में जो होता है ना अवायवीय श्वसन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अधिवृक्क एड्रीनल जो ग्रंथि है ना वो रक्तचाप का नियंत्रण करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसुलिन जो है ना किसके द्वारा उत्पादित होता है? और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है या एंजाइम है? तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, मतलब कि उत्पादित होता है? तो ये अग्नाशय से। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है? आपको पता है हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां होती है, एक बहिर्स्रावी, एक अंतःस्रावी और तीसरा मिश्रित होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है ना। अब देखिए अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। ये जो है एंजाइम भी छोड़ता है और ये हार्मोन भी छोड़ता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है ना ये हमारे गले में होता है, मास्टर ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं और इसको जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे जो है 0.5 ग्राम का होता है, ठीक है ना। तो कई बार आपने सुना होगा डायबिटीज, उस समय क्या होता है ना शरीर में ग्लूकोज, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा पता है क्यों होता है? जब हमारे अग्नाशय जो होता है ना वो इंसुलिन को कम मात्रा में छोड़ती है, तो यही वजह है कि डायबिटीज हो जाता है किसी को। तो इसको जो है ना कैसे ठीक किया जाता है? तो कई बार आपने सुना होगा कि इंसुलिन का जो है ना इंजेक्शन देना पड़ता है, मतलब कि उस हार्मोन को जो है शरीर में जो है चढ़ाया जाता है, तो इस वजह से जो है वो नियंत्रित हो पाता है, ठीक है ना। ये आप समझ गए शायद। दोस्तों हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किए थे। देखिए शरीर में श्वेत जो रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे शरीर में जो है ना रोगों से रक्षा करता है, ठीक है ना। और रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो है पहुंचाता है कोशिकाओं में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो दोस्तों एड्स के जो विषाणु होते हैं ना वो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स जो होता है ना ये व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। और अभी हमने क्या सीखा कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में जो है ना रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को बचाता है रोगों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न करता है। तो लिम्फोसाइट उसी का एक भाग है। और एड्स करता क्या है? उसी के एक पार्ट को जो है मतलब कि नष्ट करने लगता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसे कम करने लगता है। तो इसी को जो है एड्स का जो है ये लक्षण माना जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू।